मुस्लिम देश में मची भयानक लूट, कंगाल हुआ मुस्लिम देश, दिवालिया हुआ। लोग अपना घर बार बेचने को मजबूर, लोग घर बेचकर चला रहे हैं किसी तरीके से एक खाने पीने को। बैंक लूट रही हैं। एक बार फिर से एक और मुस्लिम देश हुआ दिवालिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वर्तमान समय में अगर दुनिया भर में बात करें तो इस्लाम अपने संकट में है और इस्लाम वेंटिलेटर पे हम कह सकते हैं। मुस्लिम देश कंगाल होते चले जा रहे हैं। कुछ चंद मुस्लिम देश जो जैसे सऊदी खाड़ी देश के कुछ मुस्लिम देश हैं जो खास करके कट्टरता को बढ़ावा नहीं देते हैं और जो सीधे तौर पर दुनिया भर के मिजाज को समझ कर चलते हैं, अपने दीनी ज्ञान से नहीं बल्कि अपने विकास यात्रा को लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे देश ही महज जो है वो खाने पीने के साथ साथ विकास कर पा रहे हैं। जो अपनी कट्टरता और दीनी ज्ञान के साथ चल रहे हैं, ऐसे देश में कंगाली, आतंकवाद चरम पर, भूखमरी और हर तरीके की जो अव्यवस्था छाई हुई है। उन्हीं में से एक देश है लेबनान। लेबनान की बात करें तो ये भी लेबनान भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ही तरह है। लेबनान में इससे भी ज़्यादा कट्टरता और ख़ास करके इस्लामिक दीनी ज्ञान लेने वाले देने वाले ज़्यादा हैं, ज्ञान देने वाले ज़्यादा हैं और वहाँ हर तरीके से लेबनान में जो है वो इस्लामिक कंट्री है। और इस इस्लामिक कंट्री में अब हालात ये हो चुके हैं कि लेबनान में लोग जो है वो खाने पीने के लिए पूरी तरीके से परेशान हो चुके। खाने पीने को नहीं, देश कंगाली की कगार पर हो चुका है क्योंकि वहाँ की जो ऐसे नियम है, गाइडलाइंस है, जो वहाँ की सरकार के जो खास करके इस्लामी कानून हैं, उनकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। पाकिस्तान के अलावा मुस्लिम मुल्क ये लेबनान की अर्थव्यवस्था चरमराई है। दुनिया के कई मुल्कों में वित्तीय संकट का असर देखने को मिल रहा है, खास करके मुस्लिम देश। अब ये भी मिडिल ईस्ट लेबनान में भी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कंगाली के मुहाने पर खड़े लेबनान के केंद्रीय बैंकों में गवर्नर रियाद सलामो 70 सालों के बाद अपनी कुर्सी छोड़ दिए हैं। हालात ये हो गया कि वहाँ बैंकों पर हमला किए जा रहे हैं। लेबनान में मुसलमानों के द्वारा बैंकों पर हमला किया जा रहा है और बैंकों को लूट लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, खाने पीने तक अपने घर के लोगों को भी बेच रहे हैं ये इस्लामी कंट्रीज़। ये लेबनान जो है वो अपने घरों को लोगों को बेच करके जो है वो खाने पीने खा पी रहे हैं। लेबनान की आम जनता बैंकों में अपना पैसा निकालने के लिए जा रही है, उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बैंकों ने लोगों को पैसा देने से इनकार कर दिया है। इसी बीच गुस्से में आग बबूला हुए लेबनान वासी बैंकों पर ही टूट पड़े हैं। लेबनान में हालात बेहद ख़राब है और बैंकों में डाका डालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ऐसे लेबनान के कई वीडियोज़ निकल के आए हैं जो देश भर में खास करके भारत में जो है वो लोग जो उसे देखकर जमकर मज़े ले रहे हैं क्योंकि मुस्लिम देशों के हालात देखकर जो है वो उनसे मज़े लेने के अलावा जो है हम कुछ कर नहीं सकते हैं और मज़े जो है वो लोग जम कर ले रहे हैं क्योंकि मुस्लिम देशों का हाल और इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है वो अब हालात ख़राब हो रहे हैं। यही कारण है कि अब लेबनान में भी भूखमरी जैसे हालात हो चुके हैं। इसके मुख्य वजह बताई जाती है वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ पर जो है वो लगाए गए इस्लामिक कानून। वहाँ पे एक कानून है और ऐसे कई कानून, एक नहीं बल्कि ऐसे कई कानून, इस्लामिक कानून हैं जिस वजह से अब वहाँ की बैंक भी दिवालिया होती चली जा रही हैं और बैंक दिवालिया, अर्थव्यवस्था कंगाली की कगार पर, लोग जो है वो अब भूखे मर रहे हैं। तो लेबनान की ये हालात हो चुके हैं। वैसे पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरह ही कुछ हालात लेबनान के हैं क्योंकि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में भी यही हालात हैं और अब इन हालातों की चर्चा जो है पूरी दुनिया में हो रही है, खास करके मुस्लिम देशों की। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके के ये हालात बने हैं इसे आप कैसे देखते हैं और मुस्लिम देशों के जो ओवरऑल हालात हैं वो कितने सही हैं, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। अब अगली एक और अपडेट, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, आरोपी गिरफ्तार, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से अगर यहाँ एक मस्जिदों पे अगर किसी तरीके से हमले होते हैं तो दुनिया का 57 मुस्लिम देश बिलबिला उठता है और फिर दुनिया के तमाम मानवाधिकार एक्टिव हो जाते हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों पर अटैक हो रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चू से पू तक कहीं नहीं हो रही है। अब ब्राह्मणबाड़िया जिले में एक 36 वर्षीय व्यक्ति ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। घटना गुरुवार रात की है। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय में खासा रोष है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पूरी घटना नियामतपुर गांव की है जहां स्थित दुर्गा मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है। आरोपी की पहचान खलील मियां के रूप में हुई है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बर्बरता की खबर फैलते ही इलाकों में हड़कंप मच गया है।
स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हो पाई है। बरबरप्रिया के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सखावत हुसैन ने खलील मियां की गिरफ्तारी की पुष्टि की, लेकिन आरोपी ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इस बारे में अभी खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें, पाकिस्तान से लेकर के भारत बांग्लादेश तक जो है वो इस तरीके की घटनाएं तेज़ी के साथ निकल कर आ रही हैं, और यही कारण है कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सारी चीज़ें अगर इसी तरीके से होती रहेंगी तो फिर जो है वो और मानवाधिकारों समेत तमाम चीज़ों की बात करने वाले लोग कहाँ हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि पाकिस्तान के मंदिरों पर भी किस तरीके से हमले किए गए थे। तो पाकिस्तान के मंदिर पर हमले किए जा रहे हैं, बांग्लादेश की मंदिर पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन कोई जो है वो चू से पू तक करने वाला नहीं है। अगर यही हमले अगर भारत में मस्जिदों पर किसी तरीके से इस तरीके की होती तो यहाँ न जाने क्या कुछ हो जाता। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसके पीछे जो है वो क्या वाकई में सीमा हैदर हैं, या फिर इनके पीछे जो है वो कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है। कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें, क्योंकि लगातार जो है वो सिचुएशन इस समय निकल कर आ रही है। तो अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश की सरकार को गृह मंत्रालय ने भी जो है वो एक्शन मोड में, और गृह मंत्रालय ने भी फटकार लगाई और कहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और सीधे तौर पर इस मामले में जगदीश दास ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और त्वरित सुनवाई अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। अधिकारियों ने गहन जांच का आश्वासन दिया और सुनिश्चित करते हुए कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बांग्लादेश में इसी साल फरवरी में भी इस साल का मामला देखने को मिला था, जब अज्ञात लोगों ने उत्तरी जिले के ठाकुरगंज में बढ़िया गाड़ उपजिला के तहत आने वाले 12 हिंदू मंदिरों में 14 मूर्तियों को तोड़ दिया था। तो इस तरीके की घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही हैं। पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। अच्छी बात यही है कि कार्रवाई हो रही है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दे। जय हिंद, जय भारत। स्वीडन में दोबारा कुरान जलाने की मिली मंजूरी, आग बबूला हुए फिर मुस्लिम देश, उठाया बड़ा कदम। स्वीडन के कई दूतावासों पर एक साथ ताबड़तोड़ हमला। स्वीडन में एक बार फिर से मुसलमानों से गुस्साए स्वीडन वासी। दोस्तों, हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे स्वीडन में 2016 के बाद से बड़े पैमाने पर जिहादी, खास करके इराकी और तमाम आतंकवादी घुस गए थे, जिन्हें हम मुसलमान कहते हैं। स्वीडन ने उन्हें अपने देश में शरणार्थी के तौर पर लिया था, लेकिन उन्हीं आतंकियों ने, अब जिहादियों ने अब पूरे स्वीडन में आतंक मचा रखा है, जिसके वजह से, और इसकी वजह जो है वो स्वीडन वासी मानते हैं वो किताब कुरान, क्योंकि इनकी कुरान में लिखा है कि आप जहां रहिए उस देश पे कब्जा करने की भरपूर कोशिश करिए। आप जहां रहिए वहां इस्लाम के इतर अगर कोई भी धर्म के लोग हैं तो उनको मारिए, प्रताड़ित करिए, इतना परेशान करिए कि वो इस्लाम धर्म में आ जाए। वहां पर सारी वो कुकर्म करिए, लेकिन इस्लाम के लिए आप कुछ भी करिए, सब माफ होगा। ये सारी चीजें इनकी इसी पुस्तक कुरान में लिखी है। यही कारण है कि स्वीडन में लगातार